दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूअर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। कुंडली में चंद्रमा का 1 से लेके 12 भावों के हम क्या उपाय कर सकते हैं, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आप सभी से यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब लाइव आपके साथ जुड़ेंगे या कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रमा, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं दोस्तों, तो चंद्र का स्पष्ट रूप हमारी माता ही है। माँ का मीन्स हमारे घर की मनोस्थिति, हमारे घर का सुख, हमारी खुद की माँ कहीं ना कहीं चंद्रमा को साक्षात डिनोट करती है। चंद्रमा सुख है, मन है, आपके मन की शांति है। चंद्रमा पवित्र है दोस्तों। कहीं ना कहीं चंद्र वो एनर्जी है जो आपके मनोस्थिति को दर्शाती है। आज की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में जहां बुध, राहु और शुक्र एक्टिव हैं, वहीं पे तीनों कहीं ना कहीं चंद्रमा जो मन है उसको विचलित करने का काम करते हैं। शनि, सूर्य, बृहस्पति, इन सभी की अपनी अपनी एक कारक चीजें लाइफ में होती हैं। बट चंद्रमा 24 घंटे कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अपनी राशि ये 2.5 दिन के अंदर अगली राशि में जो है वो चले जाते हैं। तो इसीलिए शनि 2.5 साल, बृहस्पति 1.5 साल, 160 महीने, तो कहीं ना कहीं राहु केतु 1.5 साल। तो ये जो गोचर का जो प्रवृत्ति होती है, ये ग्रहों के अकॉर्डिंग आपकी मनोस्थिति को दर्शाती है। दोस्तों उपायों की बात करते हैं तो चंद्रमा जब कुंडली के पहले भाव में हो, मैं उपाय वो बताऊंगा कि जो आम इंसान कर सकता है, और जो कुंडली के अकॉर्डिंग बनते हुए उपाय होंगे वो आपको कुंडली विश्लेषण के बाद ही दिखाने चाहिए। बट मैं फिर वही आपको बात बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के उपाय हम क्या करें जिससे चंद्रमा को पावर मिले, चंद्रमा के फल आपके अच्छे हों। दोस्तों चंद्रमा जब कुंडली के पहले भाव में होते हैं, तो चंद्रमा लगन में जब बैठते हैं, तो आपको घर के अंदर चांदी जो है वो स्थापित करनी चाहिए। आपके शरीर पे, तन पे चांदी आप धारण कर सकते हैं। चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपनी माता से गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप चांदी की डिब्बी में थोड़े से चावल भर के अपने पास जो है लाइफ लॉन्ग के लिए रख सकते हैं। माता का आशीर्वाद लीजिएगा, उनसे चांदी का दान और उपहार जो है वो ले लीजिएगा। चंद्रमा लगन के फल आपको ताउम्र अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों चंद्रमा लगन में है तो लाल सूती रुमाल ये आप अपने पास रख सकते हैं। आपके पास जो आप माया रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो उस पैसे को अगर आप लाल सूती कपड़े में लपेट के अपने पास रखेंगे, तो इससे भी चंद्रमा लगन के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बुध की चीजों से आपको परहेज रखना है। कांच के गिलास में पानी नहीं पीना। और आपको आपके घर के अंदर कोई केतली पड़ी हो, मतलब कि गड़वी के ऊपर जो एक नोकदार चीज होती है, केतली इसको हम बोल देते हैं, चाहे वो चांदी की पड़ी हो, गंगा सागर पड़ा हो, तो केतली आपको आपके घर के अंदर नहीं रखनी है। चंद्रमा लगन में है तो आप बड़ के वृक्ष के ऊपर कच्चा मीठा दूध, कच्ची लस्सी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। तो बड़ के वृक्ष के ऊपर 43 दिन अगर आप कच्चा मीठा दूध अर्पण करते हैं और गीली मिट्टी का जो तिलक है वो अपने माथे पे करते हैं, तो चंद्रमा आपको साक्षात अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपकी मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी, मन आपका प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा, आपकी जो सेहत की जो समस्याएं हैं वो भी कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो आप माता से उपहार के रूप में चांदी, चावल या इन चीज़ों का जो उपहार है वो अपने पास रखें। चांदी की डिब्बी में चावल और केसर मिक्स मिक्स करके वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। आपके खुद की मकान की नींव में चांदी दबाना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाएगा। आपके घर में कोई कच्ची जगह पड़ी हो,
तो वो भी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है और आपकी खुशहाली, आपकी गृहस्थी के लिए भी बाध्य है दोस्तों। चंद्रमा उच्च के हैं तो साक्षात लक्ष्मी, पैसा आपको इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा जो है वो देते ही देते हैं। चंद्रमा खाना नंबर 3 में हो तो यहाँ पे आप चांदी का कड़ा जो है वो पहन सकते हैं। चांदी के कड़े पे आप तांबे की मेख लगा के भी जो है वो पहन सकते हैं। चंद्रमा 3 में हो तो साक्षात माँ दुर्गा की आराधना करना, माँ दुर्गा की स्तुति पढ़ना या माँ को चांदी का छतर जो है वो अर्पण करना, बुद्ध की सहायता लेना यहाँ पे आपके लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। अगर आपके घर में पुत्र संतान ने जन्म लिया है तो उसके लिए आपको सूर्य का दान, गुड़, गेहूं जो है वो दान करना चाहिए। अगर कन्या ने जन्म लिया है दोस्तों तो यहाँ पे चांदी चावल का दान आपके लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। चंद्रमा 3 में अच्छे माने गए हैं, पवित्र होते हैं, आपको हर बड़ी मुसीबत से बचाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अपनी बहनों से बना के रखिएगा और अपनी खुद की मनोस्थिति के लिए अपनी माता से जो है उनका आशीर्वाद लेते रहना चंद्रमा 3 के लिए भी अच्छा है। और पक्षियों के रूप में अगर मैं बात करूं तो धन स्थिति के लिए आप अपने घर में चकोर जो है, वृक्ष चकोर जो पक्षी है उसका कुछ चित्र जो है, जो पिक्चर जो है वो आप अपने घर में जो है वो लगा सकते हैं। चकोर पालना या फिर चकोर का चित्र लगाना आपके घर के लिए सर्वोत्तम जो है वो माना जाएगा। दोस्तों चंद्रमा 4 में हो, चंद्रमा 4 में खुद के पक्के घर में होते हैं। जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में हो, पक्के घर में हो, तो उसका उपाय जो है वो नहीं किया जाता, उनका दान नहीं किए जाते। चंद्रमा 4 में हो दोस्तों तो आप दूध किसी को पिलाएं, पानी किसी को पिलाएं तो वो आपके लिए सबसे। और दोस्तों चंद्रमा जब खाना नंबर 4 में होते हैं तो यहाँ पे आपको जितना आप दूसरों को दूध पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, अतिथि आपके घर में आते हैं उनकी सेवा करेंगे तो चंद्रमा आपको अच्छे फल देंगे। आप यहाँ पे जितना पैसा खर्च करेंगे, अपने पास पैसा नहीं रोकेंगे, जितना पैसा आपकी है वो आप आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे, आगे उनको बढ़ाते रहेंगे तो आपकी आमदन जो है वो बढ़ जाएगी। पैसा जहाँ पे आपने रोक लिया, वहां पे आप जहाँ पे आपने कंजूसी कर दी तो चंद्रमा 4 आपका बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपको पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पास पैसा जो है वो नहीं रखना चाहिए बेसिकली। चंद्रमा के फल आपको अच्छे मिलेंगे। दूध, खोया घर में जो है बेसिकली दूध को फाड़ के पनीर बनाना, खोया बनाना, ये चीज़ें आप घर पे बिल्कुल ना करें और दूध का व्यापार जो है वो भी ना करें। ओवरऑल चंद्रमा 4 आपको अच्छे फल जो है वो दे सकता है और माता का आशीर्वाद, माता की सेवा आपके लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी। चंद्रमा खाना नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे बेसिक उपाय यही होता है कि आपको आपकी जुबान जो है वो अच्छी रखनी होती है। आपको बदहैयत, बदतमीजी या गाली गलौज यहाँ पे नहीं करनी है। जितना आपका बुद्ध अच्छा होगा चंद्रमा उतने ही अच्छे होंगे। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, जन सेवा के कार्य करेंगे, आपको उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। और ओवरऑल अपनी जुबान के ऊपर आपको काबू रखना है। किसी के बारे में चुगली, निंदा या गाली गलौज चंद्रमा 5 वाले को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो तभी आपको अच्छे फल जो है वो मिल पाएंगे। चंद्रमा छठे भाव में हो दोस्तों तो यहाँ पे रात का दूध नहीं पीना चाहिए आपको। चंद्रमा छठे घर में हो तो दूध, चावल इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा छठे घर में हो तो आप थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा केसर या फिर चने की दाल या फिर आप देसी बूरा खंड जो होती है, इन तीनों को मिक्स करके अगर आप मंदिर में देते रहेंगे तो दूसरे भाव से चंद्रमा छठे के जो फल हैं वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चंद्रमा के मित्र ग्रहों की चीज़ें, चाहे वो बृहस्पति हो, मंगल हो, सूर्य हो, उनकी चीज़ें अगर आप मंदिर में देते रहोगे तो चंद्रमा 6 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा छठे घर में हो और आपका मन पीड़ित हो, मन अवस्था खराब हो तो आपको रात का पनीर जो है वो खाना चाहिए। अगर आप पनीर खाते हैं तो चंद्रमा छठे के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। और कुत्तों की सेवा करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय यहाँ पे बन जाता है। पिता को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे तो ये भी चंद्रमा छठे के लिए अच्छे फल देने वाला होता है। कानों में चांदी की बालियां, टॉपर्स, ये चीज़ों को आपको अवॉइड जो है वो करना चाहिए। चंद्रमा सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में चंद्रमा दोस्तों अपनी माता से कभी भी झगड़ा मत करें। माता का कहना माने, माता का कहना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय बनता है। आपकी शादी के टाइम पे जातक हो चाहे वो जातिका हो तो अपने घर में शादी के टाइम पे अगर आपकी वाइफ जो आपके घर में आ रही है तो उसके आने से पहले अपने घर में आपको चांदी का भंडार, चावल का स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। 70 किलो हो, 7 केजी हो, जो जितना आपकी वाइफ का वजन है उतने केजी का जो चावल का स्टॉक है वो अपने घर में रखें। चांदी की ईंट
दक्षिणा स्वरूप अपने ससुराल वालों से लेना आपके लिए फायदेमंद जो है वो रहता है। यहाँ पे भी आपको दूध, चावल, चांदी का व्यापार जो है वो नहीं करना चाहिए। अष्टम चंद्रमा बैठे हों, अष्टम का चंद्रमा दोस्तों कहीं ना कहीं नीच का होता है, तो यहाँ पे अपने पितरों का श्राद्ध करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होता है जब बृहस्पति भी कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठे हों। चंद्रमा अष्टम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी आप बृहस्पति, सूर्य और मंगल की चीजें, चाहे वो चने की दाल हो, गुड़ हो या फिर देसी बूरा खंड हो, जो मंगल की वस्तु होती है, तो उसको आप तीनों को मिक्स करके मंदिर में देते रहेंगे। इससे भी आपके चंद्रमा आठवें के जो फल हैं, अष्टम के जो फल हैं, वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। आप चने की दाल भी अगर मंदिर में देते रहेंगे तो बृहस्पति और चंद्र का जो संबंध बनेगा उससे भी चंद्रमा के दोष जो है वो दूर होते हैं। रात का दूध यहाँ पे भी मान्य नहीं होगा। और शमशान से पानी लेके अगर आप अपने घर में रख लोगे, चांदी के 4 पत्रे उसमें डाल के, ये भी चंद्रमा अष्टम के फल को अच्छा करता है, आपकी मनोस्थिति को अच्छा करता है, आपके मन के डर के वहम को दूर करता है, माता की सेहत को भी अच्छा करता है। चंद्रमा खाना नंबर 9 में हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप बृहस्पति की मदद लीजिए। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों बुजुर्ग ब्राह्मणों की सेवा करिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और धर्म स्थान की यात्राएं करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होता है। और अपने घर में गंगा जल रखना आपके लिए भी चंद्रमा 9 वालों के लिए अच्छे फल देने वाला माना गया है दोस्तों। यहाँ पे आप मोती पहन सकते हैं, यहाँ पे आप चांदी की चैन, गोल्ड की चैन जो है बृहस्पति को जितना अच्छा करेंगे चंद्रमा उतने ही अच्छे होंगे। ओवरऑल चंद्रमा 9 के लिए तो बड़े खजाने होते हैं, कड़े बराबर मोती जो बोला गया है यहाँ पे अच्छे फल देने वाले होते हैं। चंद्रमा 10 में हो, दूध का परहेज रखना है, दूध नहीं पीना है, शनि का घर है, चंद्रमा शनि मिलेगा तो केतु नीच बनेगा, तो दूध का परहेज रखना है। यहाँ पे आप किसी भी सरोवर का पानी, दरिया का पानी स्टॉक करके अपने घर में रखें, उससे अच्छे फल मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप दूध का दान मंदिर में देते रहेंगे, उससे भी अच्छे फल मिलते हैं दोस्तों। चंद्रमा 10वें भाव में हो तो यहाँ पे आपकी मनोस्थिति के लिए आप अगर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो चंद्रमा 10वें के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ड्रिंकिंग की हैबिट्स को अवॉइड करना होता है, नशे की तरफ आपको नहीं जाना होता दोस्तों। बाकी शनि का जो ऋण लगा हुआ है, तो जितना आप ब्लाइंड आश्रम में जाके डोनेट करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, उनको खाना दिलाएंगे, तो चंद्रमा 10 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा 11वें भाव में हो तो यहाँ पे ये फिर शनि का कहीं ना कहीं राशिपति ग्रह है, भाव भी है। तो चंद्रमा 11वें भाव में इनकम के घर पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे पैसा फंसना, पैसादारी में चला जाना या फिर कमेटियों में पैसा लगाया हुआ डूब जाना, ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पे कारण क्या है कि यहाँ पे आपको दूध का दान करना है। दूध अगर आप दान करते हैं, चाहे वो मंदिर में दीजिए, चाहे वो आप भैरव मंदिर में दीजिए, तो क्वांटिटी कितनी रखनी है? 11वां भाव है तो 11 किलो। अगर 11 किलो नहीं कर सकते तो एक थैली दूध की किलो की लगातार आप 11 दिन मंदिर में देते रहेंगे, तो आपकी आमदन के हालात अच्छे होंगे, कामकाज के हालात अच्छे होंगे। और अगर आपके पास व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उसके रास्ते बन जाएंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पे आप दूध में सोना बुझाकर पिएंगे, उससे भी आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो दूर होगी। कहीं ना कहीं आपका अगर प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल चंद्रमा 11 के लिए परहेज के स्वरूप में आपको दूध रात का नहीं पीना होता। दूध का दान जो है अगर आप वो करते हैं मंदिर में या फिर भैरव मंदिर में, तो वो आपके लिए अच्छे फल देने वाला होता है। 12वें भाव में चंद्रमा के क्या फल होंगे? 12वां भाव एग्जिट है, आपका दुनियावी एग्जिट है, खर्च का भाव है, सोने का भाव है, बेडरूम का भाव है। तो चंद्रमा जब 12वें भाव में आते हैं तो यहाँ पे पैतृक संपत्ति इंसान को नहीं मिल पाती, पिता द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी हाथ हाथ में नहीं आती, क्लेश पड़ जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल होके आप अपनी संपत्ति को गवा बैठते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में एजुकेशन के लिए मना किया गया है कि आपको फ्री की एजुकेशन लोगों में नहीं देनी होती। मुफ्त की शिक्षा अगर आप देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट बन जाती है। दूसरों के दुखड़े सुनना भी कहीं ना कहीं चंद्रमा 12 वाला के लिए नुकसानदेह होता है, उनकी रातों की नींद जो है वो खराब करता है। चंद्रमा 12 के लिए दोस्तों बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति की मदद लीजिए। यहाँ पे अगर आप कानों में सोना पहनते हैं तो ये भी अच्छा है, कहीं ना कहीं केतु के फल भी अच्छे होंगे। धार्मिक स्थान की यात्राएं करते हैं वो भी अच्छा होता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप 1200 ग्राम चावल दूध का छींटा मार के पानी में जलपा करेंगे, तो इससे भी चंद्रमा 12 के फल जो है वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी ग्रहों की कंडीशन भी देखना जरूरी होता है। बेसिक उपाय यहाँ पे परहेज के रूप में यही है कि आपको मुफ्त की शिक्षा
नहीं देनी होती और रात का दूध पीने से परहेज रखना होता है और किसी के दुखड़े ज़्यादा आपको नहीं सुनने होते। चंद्रमा 12 के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो थी चंद्रमा के 1 से लेके 12 भावों के क्या उपाय हम कर सकते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप चंद्रमा इन इन भावों में बैठे हुए हैं तो आपको उपाय सहित जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये उपाय आप करते हैं तो इससे चंद्रमा आपके मजबूत होंगे। बाकी चंद्रमा को अच्छा करने के लिए साक्षात आपकी माता ही आपके घर में जो बैठे हैं उनकी सेवा करना, उनके पैर दबाना, उनका आशीर्वाद लेना आपको साक्षात चंद्रमा के फल अच्छे करने के लिए, मजबूत करने के लिए बाध्य हो जाता है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पण करना चंद्रमा को और पॉजिटिव करता है। दूध, चावल, चांदी का दान मंदिर में देना चंद्रमा को और अच्छा करता है। तो व्हाइट क्लॉथ्स, हल्के सफ़ेद क्लॉथ जो है वो पहने, चंद्रमा आपके और अच्छे होंगे। जितना आप ब्लू, ब्लैक, ग्रीन ये कलर अवॉइड करेंगे पहनने में तो उतना ही आपके लिए जो है वो अच्छा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।